मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 3D की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे ख्याल से आज हम स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर देंगे, मींस मतलब आपकी 3D आज पूरी हो जाएगी। फिर आपका काम है, आपको NCERT करनी है और RS भी करनी है, राइट। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार जो पढ़े थे बेसिक कंसेप्ट सारे पढ़ लिए थे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया था, कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल ली थी, वेक्टर फॉर्म निकाली थी। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है जब हमें 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि 3 पॉइंट हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3 और मुझे इन तीनों को कोलिनियर प्रूव करना है बाय द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कुछ नहीं करना है आपने इन दोनों से निकालनी है लाइन की इक्वेशन, जो मैंने पिछले सेशन बताया था कि 2 पॉइंट जब दिए हों तो कैसे निकालते हैं। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन। अब आपको तीसरा पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको इनमें पुट करना है x y z की जगह। तो बेसिकली ये आ जाएगा x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और अगर ये तीनों इक्वल आ गए इट मीन्स आवर पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। तो पहले इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3। पहला क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलो जी, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, ये हो गया x3 y3 z3। तो पहले मैंने इन दोनों से निकाली एक इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गई x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन माइनस 2। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ये है 7, 0, -1 पुट कर देते हैं x y z की जगह। तो 7 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 5 अपॉन माइनस 2। ये आ गई 9 अपॉन 3, ये आ गया -3 अपॉन -1, ये आ गया -6 अपॉन -2 और तीनों ही 3 आ रही हैं। इट मीन्स दे आर कोलिनियर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें लैम्डा निकालना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। तो कुछ नहीं करना, वही करना है। पहले इन दोनों से निकाल लेते हैं लाइन की इक्वेशन। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये आ गया x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 4। अब ये पॉइंट पुट कर देते हैं इसमें। तो 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 अपॉन माइनस 4। बस। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 अपॉन माइनस 3, ये आ गया 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 अपॉन माइनस 4। इसकी वैल्यू भी -2 आ रही है, इसकी वैल्यू भी -2 आ रही है। तो लैम्डा माइनस 2 अपॉन माइनस 4 को -2 पुट कर दिया, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 8, लैम्डा की वैल्यू 10 आ गई। खत्म क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट होता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो ध्यान से पढ़िएगा। मान लीजिए एक लाइन ये है AB और एक लाइन ये है PQ और मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, यानी कि मुझे ये एंगल निकालना। तो मैंने सोचा यार कि AB लाइन के पैरेलल एक B वेक्टर होता है, याद है पिछले सेशन में बताया था मैंने, और PQ लाइन के लाइन पे भी एक पैरेलल वेक्टर होता है। तो जो एंगल इनके पैरेलल वेक्टर में होगा वही एंगल इस लाइन में होगा। इट मीन्स जो इसके पैरेलल वेक्टर है B1 वो कि ये है, और इसके पैरेलल वेक्टर है B2 जो कि ये है। तो जो एंगल B1 B2 में है वही एंगल लाइन में होता है। और हमने वेक्टर में पढ़ा है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर निकालते हैं तो B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2 से हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। ऑलराइट, चलिए अगला है, ये है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो ये होता है A वेक्टर और ये होता है B वेक्टर और ये होता है A1 A2 और ये हो गया B1। इसका मतलब B1 आ गया मेरा 3i प्लस 2j प्लस 6k और B2 आ गया i प्लस 2j प्लस 2k। और हम निकालेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो B1 डॉट B2 यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन √9 प्लस 4 प्लस 36 और √1 प्लस 4 प्लस 4 और मॉड के अंदर लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं मॉड के अंदर,
अच्छा, मॉड के अंदर क्लूजन मैं पहले बार डिस्कस कर चुका हूँ। जब भी आप दो लाइन काटेंगी तो दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट बनता है, एक ऑब्ट्यूज बनता है। तो जब हम मॉड लगा देते हैं इट मीन्स वी आर फाइंडिंग एक्यूट एंगल, और अगर मुझे ऑब्ट्यूज निकालना है तो पाई माइनस थीटा कर देंगे तो मेरा ऑब्ट्यूज एंगल भी आ जाएगा, राइट। तो मॉड लगा दिया मैंने, तो ऊपर आ गया कॉस थीटा आ गया मेरा 4 3 7 12 7 19, ये आ गया 49 यानी कि 7, ये आ गया 9 यानी कि 3, तो मेरा मॉड आ गया। तो मेरे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 19/21, थीटा आ गया कॉस इनवर्स 19/21, आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो इस बार लाइन पहले दी थी हमें वेक्टर फॉर्म में, देखो दिया ना वेक्टर फॉर्म में, अब दिया मुझे कार्टेशियन फॉर्म में। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके लिए अलग फॉर्मूला याद करो ना, बिल्कुल मत करो, सेम फॉर्मूला लगाना है आपने बिल्कुल सेम लगाना है, यही फॉर्मूला। बस आपको पहचानना है कि व्हाट इज़ B1 और व्हाट इज़ B2। आपको बताया था मैंने भी कि ये वाला जो वेक्टर होता है नीचे वाला, ये मेरा B1 होता है और ये मेरा B2 होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब मैं B1 B2 निकालता हूँ तो ऊपर जो x y z होने चाहिए वो तीनों पॉजिटिव और कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें दो केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। तो मैं सही करूँगा तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, बाकी सबको ऐसे ही रखूँगा। इसमें से ये ऐसे ही रखूँगा, इसमें से 2 कॉमन ले काट दूंगा तो y-4/2 और z-5/4। अब ये बन गया B1 और ये बन गया B2, तो मैं लगाऊंगा B1 आ गया 2i + 7j - 3k और B2 आ गया -i + 2j + 4k। तो मैं निकालूंगा cos थीटा B1 डॉट B2 यानी -2 + 14 - 12 अंडर मॉड A मॉड B यानी 4 + 49 + 9 1 + 4 + 16 मॉड के अंदर, राइट है। तो cos थीटा कितना आएगा मेरा, ये आ गया 2, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, तो 0 आ गया, इसका मतलब थीटा आ गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर आ गया। क्लियर है? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अब लिखा है लाइन्स आर परपेंडिकुलर दे रखी है मुझे, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दी लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो पहले मैं B1 डॉट B2 निकालूंगा और उसके लिए मुझे करना पड़ेगा x y z अकेले और उनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैंने इसको तो ऐसे ही रखा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया। दूसरी लाइन में इसको ऐसे ही रखा, इसमें से 2 कॉमन लेके काट दिया और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब बन गए, ये बन गया मेरा B1 और ये बन गया मेरा B2। तो मेरा B1 आ गया 5 लैम्डा + 2i - 5j + k और B2 आ गया i + 2 लैम्डा j + 3k। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इनका डॉट 0 होगा। तो मैंने इसका डॉट इसका 0 पुट कर दिया, यानी B1 डॉट B2 निकाला, वो आ गया 5 लैम्डा + 2 - 10 लैम्डा + 3, इसको 0 पुट कर दिया, मेरा आ गया 5 - 5 लैम्डा = 0, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसे आप अभी करिए, वीडियो पॉज करिए, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। और मैं फिर भी आपको बताता हूँ आंसर क्या आएगा इसका। पहले लिखेंगे इसका B1 सही करेंगे, इसे x यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y - 2/2k/7, यहाँ हो जाएगा z - 3/2, यहाँ हो जाएगा x - 1/- 3k/7, ये हो जाएगा y - 5/-1 और ये हो जाएगा z - 6/-5। फिर परपेंडिकुलर है, तो मेरा B1 बन गया ये वेक्टर, B2 बन गया ये वेक्टर, डायरेक्ट डॉट कर रहा हूँ मैं, तो आ जाएगा 9k/7, ये हो जाएगा मेरा -2k/7, ये हो जाएगा -10 = 0। तो ये हो गया 7k/7 = 10। तो इस बार k की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन है कि हमें एक लाइन दी है ये वाली, अब हमें ये लाइन समझ में नहीं आ रही, लाइन कैसे दी है, मतलब ये लाइन कैसे है, मैं बताता हूँ ना आपको। देखिए, आपको जो पहली लाइन दी है इससे निकालते हैं y की वैल्यू। क्या आएगी y की वैल्यू, देखो निकालो, ये आएगी x - b/a। और देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, z - d/c। तो ये एक लाइन की इक्वेशन बन गई और इसमें /1 डाल दिया मैंने। सेम यहाँ करते हैं, यहाँ से निकालते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी x - b'/a'। यहाँ से निकालते हैं y की वैल्यू, तो आएगी z - d'/c', इसको 1 लिख देते हैं। नाउ दे आर परपेंडिकुलर।
तो परपेंडिकुलर वही करना है मुझे, B1 डॉट B2 को 0 पुट कर देना है, यानी कि ए डैश प्लस 1 प्लस सी डैश इक्वल टू 0, यानी कि ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरा आंसर आ गया। क्लियर है मामला? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अब आती है अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट मतलब आखिरी कंसेप्ट 3D का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस होती क्या है? हमारे पास 2D में दो तरह की लाइन होती हैं, या तो लाइन होंगी पैरेलल और या लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग, ठीक है। लेकिन 3D में तीन तरह की लाइन होती हैं, एक तो पैरेलल होती हैं, एक इंटरसेक्टिंग होती ही हैं, और एक होती हैं स्क्यू लाइंस। अब यार ये स्क्यू लाइंस क्या चीज़ है? ज़रा अपने एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो, मतलब ऐसे खींचो, तो ये लाइन अलग प्लेन में है, ये काटेंगी नहीं, लेकिन आपस में मिलेंगी भी नहीं और पैरेलल भी नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं स्क्यू लाइंस, है ना। जब आप अपने प्रैक्टिकल देखोगे तो अपनी एक उंगली और अपनी दूसरे हाथ की दूसरी उंगली को एक के ऊपर एक रखो, लेकिन डायरेक्शन अलग रखना, तो उन्हें कहते हैं स्क्यू लाइंस। और जो इन एंगल के, जो इन उंगलियों के बीच में डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आएगी, इसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 होगी, राइट, पक्का होगी, क्योंकि मिली होंगी दूसरे से। अब बात आती है स्क्यू लाइंस की और पैरेलल लाइंस की। तो स्क्यू लाइंस के लिए फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड और होल मॉड, ठीक है। अब आप कहोगे A1 A2 B1 B2 क्या है भाई? बता रहा हूँ ना आपको। इस पे एक पॉइंट होता है A1, इस पे एक पॉइंट होता है A2, इसके पैरेलल वेक्टर होता है B1 और इसके पैरेलल वेक्टर होता है B2, ये आपको बता रखा है मैंने। अच्छा, अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, कि पहचान क्या होगी कि लाइंस पैरेलल है? जब उनके दोनों B1 और B2 सेम होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, तब होते बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड B और इसका मॉड, ठीक है जी। तो आपको ये पहचानना है कि हमारे लाइंस स्क्यू हैं या पैरेलल हैं, और फिर लगाना है फॉर्मूला। जैसे मुझे देखिए शॉर्ट डिस्टेंस दे रखी है, तो देखो मैंने देखा कि ये B1 है और ये B2 है और ये A1 है और ये A2 है, और ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि दोनों आपस में मल्टीपल नहीं है। इसकी मीन्स दे आर स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो माइनस 4i माइनस 6i माइनस के 10i, 0 माइनस 2 माइनस 2i और माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3k। आप आराम से निकालना, मुझे मत सोचना कि मैं जल्दी निकाल रहा हूँ, आप आराम से अपने माइनस करके निकालो ना, गलती हो जाएगी। कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है जल्दी जल्दी का चक्कर में। अब निकालते हैं B1 क्रॉस B2, तो i j k, B1 है 1 माइनस 2 2 और 3 माइनस 2 माइनस 2, इसका निकालते हैं मॉड, तो ये हो जाएगा -4 + 4, 0 आ गया, और नहीं +4 और माइनस जे से निकालेंगे तो -2 -6, फिर प्लस के से निकालेंगे -2 + 6, तो मेरा B1 क्रॉस B2 आ गया, क्या आ गया? ये आ गया 8i + 8j, यार ये भी 8 आना चाहिए ना, चेक कर लेते हैं एक बार, -2 और +6 नहीं 4 ही आ रहा है, तो प्लस का 4k। चलिए जी, अब ये आ गया B1 क्रॉस B2, ये आ गया A2 माइनस A1। हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये मेरी आ जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी मेरी -80 -16 -12 और 64 128, 128 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4, 144, इसका रूट हो जाएगा 12। तो सॉल्व कर लेते हैं, 96 है ना, 98 और 108, अरे मॉड है तो मैंने हटा दिया, 9 आ गया, तो मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई 9 यूनिट। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला देते हैं। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इक्वेशन देने के, लेकिन ये इक्वेशन यार मुझे सिस्टम सही नहीं लग रहा कि ये इक्वेशन दी कैसे हैं, तो इन्हें सही कर लेते हैं ना भाई। तो पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब i के अंदर, j के अंदर, k के अंदर, तो i माइनस ti प्लस tj माइनस 2j
प्लस 3k माइनस 2tk। अब क्या करते हैं, सिस्टम बना लेते हैं कि जो i वाले j वाले यानी कि ये और ये एक जगह ले लेते हैं, i माइनस 2j प्लस 3k, और इन तीनों में से t कॉमन ले लेते हैं, हो गया ना काम। तो ये आ गया माइनस i प्लस j और माइनस 2k। अब ये फॉर्म बन गई r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये हो गया a1 और ये हो गया b1। ठीक है जी, ऐसे इसको कर लेना आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो i माइनस j माइनस k प्लस k इंटू मतलब s इंटू i प्लस 2j और माइनस 2k, ये b2 हो गया, ये मेरा a2 हो गया। अब पहले निकालते हैं a2 माइनस a1, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 0i प्लस j माइनस 4k। अब निकालते हैं b1 क्रॉस b2, सेम कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं है, i j k, ये है माइनस 1 1 माइनस 2, ये है 1 2 माइनस 2। अब इसका मॉड निकाल देते हैं, मतलब क्रॉस, तो माइनस 2 प्लस 4 माइनस j 2 प्लस 2 प्लस के माइनस 2 माइनस 1, तो ये आएगा 2i माइनस 4j माइनस 3k। ये मेरा b2 माइनस b1 आ गया, और अब सीधा सॉर्टेड डिस्टेंस a2 माइनस a1 ये आ गया था, डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे आ गया b1 क्रॉस b2 का मॉड, यानी कि 4 प्लस 16 प्लस 9। सॉल्व कर लेंगे आप अपने आप, मैं नहीं करूँगा, आप अपना आप करिए, वीडियो पॉज करिए और अपना आप सॉल्व करिए। ठीक है जी, अगला चलते हैं। अब देखो अगले में क्या है, अब सिस्टम देखो क्या है अगले में। इसके डायरेक्शन रेशो जो है वो है 2 माइनस 1 1, और इसके डायरेक्शन रेशो है 4 माइनस 2 2। देखना मल्टीपल है आपस में, हाँ ना, है ना। इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, और इसका डबल ये है। तो जब कभी ऐसा होता है, या ऐसा होता कि ये भी 2 माइनस 1 1 ही होता, तो इसे लाइन बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था a2 माइनस a1, तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। ये है a1 और ये है a2, तो पहले a2 माइनस a1, तो i प्लस 0j और माइनस k, ये तो आ गया a2 माइनस a1। और b में कोई सा भी ले सकता हूँ, चाहो तो मैं ये ले लूँ, चाहो ये, मर्जी आपकी, मैं ये वाला ले रहा हूँ, आंसर सेम आएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं सीधा शॉर्टेज डिस्टेंस का। तो पहले निकालते हैं a2 माइनस a1 क्रॉस b निकालते हैं, यानी कि i j k 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 1, इसको निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा i से 0 माइनस 1 माइनस j से करेंगे तो 1 प्लस 2, और प्लस k से करेंगे माइनस 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस i माइनस 3j माइनस k, ये मेरा आ गया। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 क्रॉस b का मॉड निकालेंगे, तो वो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 1, यानी कि रूट 11। और मॉड b निकाल लेते हैं साथ साथ, मॉड b हमारा, इसका मॉड निकालेंगे तो 4 1 1 अंडर रूट 4 प्लस 1 रूट 6 आ गया। बस शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई, रूट 11 अपॉन रूट 6, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा एक बात और, अब अगर आपको लाइन दी हो कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप मत सोचना कि नया फॉर्मूला याद करना है, ना 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 ना, फॉर्मूला तो वही है। बस आपको चारों चीज़ें पहचाननी हैं, a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। मैंने पहले सेशन में, सेकंड सेशन में बताया था, पिछले सेशन में बताया था कि a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, b1 के मतलब जो b होता है वो होता है डायरेक्शन रेशियो, यानी कि जो पैरेलल वेक्टर होता है, और जो a1 a2 होते हैं वो होते हैं पॉइंट। ठीक है ना, होते हैं ना। तो पहचानो, जब वीडियो पॉज करो, बताओ a1 क्या होगा। a1 होगा माइनस के 3i प्लस के 6j प्लस के 0k। कैसे आया पता है ना, मैंने बताया था इनका साइन चेंज करना है, भूलना मत। a2 क्या आएगा, a2 आएगा माइनस के 2i प्लस के 0j प्लस के 7k, और b1 आएगा ये वाला, तो पता ही होगा आपको अब तो, माइनस के 4i प्लस 3j प्लस 2k माइनस के 4i प्लस j प्लस k। अब a1 a2 आ गए, b1 b2 आ गए। अब आपको सारा काम सेम है, पहले b1 क्रॉस b2 निकालना है, उसके बाद a2 माइनस a1 निकालना है, फिर डॉट करना है, अपॉन मॉड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी 3D हो गई है ख़त्म। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, एक तो NCERT पहले RS करनी है, RS में अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बेटर रहेगा, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। राइट, कोई दिक्कत आए मैं बैठा हूँ आपके पास, टेंशन मत लो, मुझे कमेंट बॉक्स में डालो कि इस प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है या इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा। राइट, चलिए फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।